कंटेम्प्ट केस यानी कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना, इसको कहते हैं अवमानना का मामला। केस मतलब मामला, कंटेम्प्ट केस न्यायालय की बातों को जानबूझ करके अवहेलना करना। और ड्रॉप्ड केस, ड्रॉप्ड केस मतलब होता है केस को खारिज कर देना या केस को, मामला को बंद कर देना। नोटिंग डैट, नोटिंग डैट मतलब ध्यान देना, यानी कि किसी बात पर ध्यान देते हुए। यह पार्टिसिपल क्लॉज है। जब दो सेंटेंस को एक साथ मर्ज करना होता है तो हम वर्ब के चौथा रूप से उसकी शुरुआत करते हैं। ऑन द राइज, ग्रोइंग के संदर्भ में, यानी कि बढ़ते रहना, ग्रोइंग के संदर्भ में ऑन द राइज का प्रयोग किया जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजा गुप्ता, आप देख रहे हैं एसआर इंग्लिश एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एडवांस फ्रेज और वोकेबुलरी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर कंप्लीटेड, कंप्लीट यानी कि पूरा। ऑर्डर कंप्लीटेड, यहां पर इसका अर्थ है आदेश का पालन हुआ। ऑर्डर कंप्लीटेड, आदेश का पालन हुआ। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट। ड्रॉप्स कंटेम्प्ट केस, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का मामला ड्रॉप कर दिया, बंद कर दिया। अगेंस्ट AIIMS एंड हेल्थ सेक्रेटरी, यह सेक्रेटरी का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि AIIMS के हेल्थ सेक्रेटरी के खिलाफ जो मामला था अवमानना का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। नोटिंग डैट, नोटिंग डैट किसी बात पर ध्यान देते हुए। नोटिंग डैट केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब होता है अनचाहा गर्भ, यानी कि अनचाहे गर्भ के मामले, केसेज, मामले को देखते हुए या मामले पे ध्यान देते हुए। पार्टिकुलरली इन्वॉल्विंग माइनर्स, माइनर्स मतलब नाबालिग, पार्टिकुलरली इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, यानी कि खासकर नाबालिगों के साथ। आर ऑन द राइज, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड, नाबालिगों के साथ अनचाहे बढ़ते प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा दैट द लॉ रेगुलेटिंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है गर्भपात या गर्भावस्था की समाप्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गर्भावस्था के रेगुलेशन वाले जो कानून है नीड्स टू बी अमीडेड। अमीड मिस होता है संशोधित या सुधार करना, उसे सुधार करने की जरूरत है। टू डील विथ देम एंड ड्रॉप्ड कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट AIIMS डायरेक्टर एंड यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी। और उसके बाद AIIMS के डायरेक्टर और उसके सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी के साथ जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई थी उसे वापस ले ली, ड्रॉप्ड कर दी। आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट इट्स ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अ 15-year-old गर्ल हैड बीन कंप्लाइटेड विथ। कंप्लाइटेड विथ मीन्स होता है आदेश मानना या आदेश का पालन करना। कंप्लाइटेड विथ एंड प्रीमेच्योर बेबी वाज डिलीवर्ड थ्रू लेबर इंडक्शन। लेबर इंडक्शन यानी कि प्रसव प्रेरण, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें प्रसव के लिए प्रेरित किया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से प्रसव पीड़ा कराया जाता है। आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड, जब पता चला दैट ऑर्डर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब यह बात की पता चला कि 15 साल की लड़की प्रेगनेंसी खत्म करने का ऑर्डर का पालन किया। और प्रीमेच्योर बेबी, प्रीमेच्योर बेबी उसे कहते हैं जो समय की अवधि से पहले जन्म लेता है, उसे प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं। तो लेबर पेन के मदद से प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया, थ्रू यानी कि सहायता से। एक्सप्लेनिंग इट्स स्टैंड, एक्सप्लेनिंग इट्स स्टैंड मीन्स होता है किसी मुद्दे पे या किसी राय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना। अ बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागररत्ना और उज्जवल भुयान सेड, अपना स्टैंड समझाते हुए जस्टिस बीवी नागररत्ना और उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा इट्स नॉट इजी फॉर अस हियर, यह हमारे लिए यहाँ आसान नहीं है। देयर इज नोबडी हु इज विनिंग एंड नोबडी इज लॉसिंग दिस। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई जीत नहीं रहा और कोई हार नहीं रहा। बट देन वी हैव टू टेक अ डिसीजन विदाउट इमोशन, परंतु हमें यहाँ बिना किसी इमोशन के डिसीजन यानी कि फैसला लेना होगा। द कोर्ट हैड इशूड नोटिस, इशू मीन्स होता है जारी करना, नोटिस। कोर्ट ने नोटिस जारी किया ऑन अ कंटेम्प्ट
पिटीशन। कोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटीशन पर एक नोटिस जारी किया था आफ्टर AIIMS विच वाज आस्क्ड टू कैरी आउट द प्रोसेस। यहां पर आस्क टू कैरी आउट, आस्क टू कैरी आउट के मतलब होता है पूरा करने के लिए कहा। जब AIIMS को, जिसे यह पूरा करने के लिए कहा गया था, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कहा गया था, शोड रिलक्टेंस, रिलक्टेंस अनिच्छा जाहिर करना, उसने शोड यानी कि दिखाया, उसने अनिच्छा जाहिर किया टू कंप्लाई विथ, कंप्लाई विथ यानी कि अनुपालन करने का, इट्स ऑर्डर एंड इंस्टेड शॉर्ट रिव्यू ऑफ द सेम, शॉर्ट रिव्यू ऑफ द सेम यानी कि उसकी समीक्षा, उसने ऑर्डर के पालन करने में हिचकिचाहट दिखाई, इसके बजाय उसी पर रिव्यू मांगा गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल यानी कि प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाट appearing for AIIMS however said that rights of the unborn child, rights of the unborn child यानी कि अजन्मे बच्चे का अधिकार, to should be considered and hoped that the court would one day examine and recognition that aspects, aspects means होता है पहलू और recognition मतलब होता है पहचानना, examine जांच करना। हालांकि AIIMS की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है जिनका नाम है ऐश्वर्य भाटी, उन्होंने कहा है कि अजन्मे बच्चे का जो अपना राइट है, जो अपना अधिकार है, उस पर विचार किया जाना चाहिए और होप्ड उम्मीद है कि कोर्ट एक दिन पहलू को जांच करेगी और जांच करके उसे पहचानेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।